तो इसके स्टैंड बाई वोल्टेज देख लें तो फ्लक्चुएट कर रहे हैं 323 वोल्ट। तो इसका मतलब है इसका पीएफसी सेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स की 24 वोल्ट की पावर सप्लाई है, आउटपुट नहीं है। चलिए इसको रिपेयर करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज है। पावर अप्लाई करेंगे सीरीज लैंप के थ्रू। लैंप ने इंडिकेशन दी कि इसका इनपुट सर्किट क्लियर है। 232 वोल्ट इनपुट है। आउटपुट डीसी आउटपुट चेक कर ले तो आउटपुट नहीं है, एलईडी ऑफ है। तो इसके स्टैंड बाई वोल्टेज देख लें तो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। हमेशा सेफ्टी का ख्याल रखिए। अभी यहाँ पर इस पावर सप्लाई की ये कंडीशन है। यहाँ पर इस मेन डीसी कैपेसिटर के स्मूथिंग कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कर लें। इस कैपेसिटर पर यहाँ पर डीसी वोल्टेज नहीं है। यहाँ पर इसकी बहुत ही बुरी हालत है। यहाँ पर देखिए, अभी इसकी ये कंडीशन देखिए। यहाँ पर ये इसकी बुरी हालत है, ये वाली। ऐसा ही इसका ये एरिया ब्रिज रेक्टिफायर सेक्शन। इसके बाद ये एरिया पीएफसी सेक्शन। ये पीएफसी सेक्शन के ये कंपोनेंट डैमेज है, ये देख सकते हैं। इसके बाद ये एरिया, यहाँ पर मैं IPA 99 यूज़ करके इसको साफ कर रहा हूँ। ये कंपोनेंट डैमेज है। यहाँ पर ये ट्रैक भी डैमेज है, और इसकी मॉसफेट की कंडीशन जो है वो ठीक नज़र आ रही है। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर के आउटर टर्मिनल देख लें। ये क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये मॉसफेट भी शॉर्ट सर्किट नहीं है, लेकिन इसका ये पोर्शन डैमेज है, और ये रजिस्टर डैमेज है, गेट डिस्चार्ज रजिस्टर। जबकि ये गेट की इनपुट रेजिस्टेंस क्लियर है। ये डायोड ठीक नज़र आ रहा है। ये रेक्टिफायर ठीक है।
यहाँ पर मैंने डीसी वोल्टेज सेट किए मल्टीमीटर पे, तो 323 वोल्ट। तो इसका मतलब है इसका पीएफसी सेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तो अभी स्टैंड बाई सेक्शन के इस कैपेसिटर पर वोल्टेज देख लें, 321 वोल्ट, ठीक है। वीसीसी वोल्टेज चेक कर लें, मिसिंग, वीसीसी वोल्टेज नहीं आ रहे। इसका स्टैंड बाई सेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है। अभी इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लीजिए। अभी सबसे पहले तो हमें ये ट्रैक रिपेयर करना है, ये रजिस्टर रिप्लेस करनी है। इस रजिस्टर को देख लें, तो ये 1.5 मेगा ओम बता रही है, ये गलत है रजिस्टर। तो इस रजिस्टर को 10 किलो ओम्स होना चाहिए। अभी यहाँ पर इस मॉसफेट को देख लें, 20N60C3, ब्लैक लीड ड्रेन पे, रेड लीड सोर्स पे। तो ये डायोड लीडें रिवर्स कर लें। ये मॉसफेट यहाँ पर इंडिकेशन ठीक आ रही है। रेड लीड को गेट पे टच करेंगे, यहाँ पर ये इसका चैनल ऑन हो चुका है। ब्लैक लीड को टच कर लें गेट पे, एक डायोड, और ये ओपन सर्किट। ये मॉसफेट तो ठीक है। रेक्टिफायर गुड। हमारा प्रॉब्लम स्टैंड बाई सेक्शन का है।
ये देखिए, ये डायोड शॉर्ट सर्किट है। यस, नाउ दिस रीडिंग इज गुड। चलिए अभी इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये रेक्टिफायर रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर 18 वोल्ट आ चुके हैं। दैट्स गुड साइन। इस कैपेसिटर पर अभी वोल्टेज नहीं आए, वीसीसी कैपेसिटर पर। यहाँ पे आउटपुट साइड पे 12 वोल्ट आ चुके हैं। 12 वोल्ट। अभी हमारा प्रॉब्लम इस सेक्शन में आ चुका है। अभी देखिए, जो ओरिजिनल कैपेसिटर था उस पर टोटल 400 ओम्स रेजिस्टेंस आ रही थी। बहुत थोड़ी रेजिस्टेंस आ रही थी, लेकिन अभी ये सही रेजिस्टेंस आ रही है। जी, ये 10.4 वोल्ट आ चुके हैं। अभी कैपेसिटर रिप्लेस किया तो 10.4 वोल्ट आ चुके हैं। यहाँ पर ये पीएफसी सेक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। तो आउटपुट में भी 23.99 वोल्ट आ चुके हैं। तो अभी देखिए, इतना छोटा सा प्रॉब्लम था इसमें कि ये रजिस्टर, ट्रैक, यहाँ पर ये कैपेसिटर और डायोड। तो हमारी पावर सप्लाई भी वर्किंग कंडीशन में जा चुकी है। अभी देखिए, इसमें कितने छोटे फॉल्ट थे और जिसकी वजह से ये पावर सप्लाई ऑफ थी। अभी हमारी पावर सप्लाई ये वर्किंग कंडीशन में जा चुकी है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।